नमस्कार। 11 मार्च सन 2024 को भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू कर दिया। इसके बाद देश में वही स्थिति पुनः बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व थी, जब भारत सरकार ने संवैधानिक मर्यादा में रहते हुए 11 दिसंबर सन 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम को पारित किया। उसके बाद भी बुद्धिजीवियों के एक बड़े वर्ग ने इसे असंवैधानिक करार दिया, केवल इसलिए क्योंकि इसमें मुस्लिम संप्रदाय का कोई उल्लेख नहीं था। हमें इस बात को समझना होगा कि यदि किसी अधिनियम में मुस्लिमों का उल्लेख नहीं है तो इसका यह कदाचित अर्थ नहीं है कि वह मुस्लिम विरोधी है। लेकिन इन सब के बाद भी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और उसके द्वारा वित्त पोषित कई संस्थानों व विपक्षी पार्टियों ने लगातार झूठी अफवाहें फैलाई, भारतीय मुस्लिमों को उनकी नागरिकता छिन जाने का भय दिखाया और लगातार भ्रम की स्थिति बनाए रखी, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश के कई क्षेत्रों में शाहीन बाग जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे कि जनसामान्य का आवागमन बाधित हुआ, उद्योगपतियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और लाभ केवल भारत विरोधी शक्तियों को हुआ। लेकिन इन सब के बीच दो ऐसे प्रश्न हैं जिनका यदि ईमानदारी से उत्तर दिया जाए तो सारा विवाद समाप्त हो सकता है। प्रश्न 1, आखिर क्यों अफगानिस्तान, पाकिस्तान व बांग्लादेश जैसे इस्लामिक राष्ट्रों से अल्पसंख्यक पलायन करने को विवश हैं? प्रश्न 2, यदि राष्ट्र इस्लामिक है और जनसंख्या मुस्लिम बहुल्य है तो उस देश में रहने वाले मुसलमानों को अन्य राष्ट्रों की नागरिकता क्यों चाहिए? आपको ये प्रश्न हर उस व्यक्ति से करना चाहिए जो इस अधिनियम का विरोध करता है। वास्तव में ये कानून उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण सन 2014 के अंत तक भारत में आकर शरण लिए थे। पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या अब मात्र 1.2% है, जो कि कभी 20% से अधिक हुआ करती थी। वर्तमान समय में पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पंजाब व सिंध के क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या थोड़ी अधिक है, जिनमें से अधिकतर को भूमिहीनता, शिक्षा व रोजगार के अभाव के चलते अंततः सफाई कर्मचारी जैसा कार्य को ही करना पड़ता है। अल्पसंख्यकों की समाप्त होती जनसंख्या का एक कारण स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ वो भयावह नरसंहार भी है जो आज भी जारी है। उदाहरण के लिए 6 दिसंबर सन 1992 में जब अवैध ढांचे का विध्वंस किया गया, तब उसका मूल्य पाकिस्तान में रह रहे असंख्य हिंदू परिवारों व हिंदू मंदिरों ने अपना अस्तित्व समाप्त करके चुकाया। फर्स्ट पोस्ट पर प्रकाशित इस लेख के अनुसार केवल सितंबर माह में 40 हिंदू युवतियों के साथ दुष्कर्म के बाद उनका जबरन मतांतरण कर उनकी आयु से कई गुना बड़े पुरुषों के साथ उनका निकाह कर दिया गया। द डिप्लोमेट के लिए कार्य करने वाले लाहौर स्थित पत्रकार कुंवर खुल्दुने शाहिद अपने लेख डीप आइडियोलॉजिकल रूट ऑफ एंटी हिंदू सेंटिमेंट में उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान आकर्षित किया है कि कैसे ईश निंदा कानून जो धार्मिक भावनाओं की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था, आज उसका दुरुपयोग इस्लामी भीड़ की हिंसा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान में जबरन मतांतरण किस स्तर तक पहुंच चुका है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण उनकी स्वयं की क्रिकेट टीम है। एक समय में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कई अल्पसंख्यक समाज के खिलाड़ी होते थे, लेकिन आज वो सभी मुस्लिम बन चुके हैं। इसका एकमात्र अपवाद दानिश कनेरिया है, जिन्होंने स्वयं कई बार विभिन्न मंचों के माध्यम से अपने साथ हुए धार्मिक भेदभावों को साझा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे उन पर शाहिद अफरीदी व अन्य साथी खिलाड़ी लगातार मतांतरण का दबाव डालते थे। इनकार करने पर उनके साथी उन्हीं के साथ भोजन तक नहीं करते थे। ये स्थिति है पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की। आप और हम इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में रहने वाले एक सामान्य हिंदू की क्या स्थिति होगी। आम जीवन में भी उसे प्रतिदिन कितने भेदभावों का सामना करना पड़ता होगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान व बांग्लादेश से भारत आए लोगों की स्थिति आर्थिक दृष्टि से कुछ अच्छी नहीं है, परंतु इसका एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि लगातार कई सारी ऐसी संस्थाएं अपना यथासंभव प्रयास करके उन तक सहायता पहुंचा रही हैं। इन्हीं में से एक संस्था है सेवा न्याय उत्थान, जो कि जनसामान्य से धन एकत्रित कर पूर्ण पारदर्शिता के साथ इन लोगों की सहायता कर रही है। उज्जवल भविष्य का स्वप्न लेकर भारत आए इन लोगों को वही सम्मान और वही अधिकार मिले जिसका प्रत्येक व्यक्ति पात्र है। इसी आशा के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं।